डियर स्टूडेंट्स, once again you are welcome and I hope कि आप फोकस कर रहे हैं स्टडीज पे। और मैं अगला टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तो आप डियर स्टूडेंट स्क्रीन पर देखिए, ये लास्ट स्लाइड जो है, जो स्पीड के बारे में बताएगी आप। ठीक है, तो देखिए ये स्पीड के लिए स्लाइड बनाई गई है, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव। किस तरह से हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव। आप देखेंगे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट किसी टाइम पर यहाँ पर था। सपोज वो टाइम टी है। टी टाइम पर सारे पॉइंट्स ऐसे डिस्टर्ब थे मीडियम पे। टी पॉइंट पर ये जो है, टी टाइम पर इस तरह से सारे पॉइंट अपने अपनी जगह पर डिस्टर्ब थे। कुछ ऊपर डिस्प्लेस थे, कुछ नीचे डिस्प्लेस थे। टी टाइम, ठीक है। अब जो है, कुछ टाइम के बाद डेल्टा टी टाइम, यहाँ पर देखिए डेल्टा टी टाइम है। डेल्टा टी टाइम के बाद ऑब्वियस है वेव आगे बढ़ गई होगी और इसके सभी पॉइंट्स आगे बढ़ गए होंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स था वो यहाँ आ गया, यहाँ पे जो पॉइंट था, ठीक है, वो यहाँ आ गया। एक बात बता दूं, मीडियम डिस्टर्ब नहीं होता, मीडियम डिस्प्लेस नहीं होता, वेव आगे आ जाती है। वेव आगे आने आ जाती है। तो जो फेज इस पॉइंट का था, टी टाइम के बाद इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसका हो गया, ऐसे कर कर वेव अब यहाँ पहुंच चुकी है। कितने टाइम के बाद? डेल्टा टी टाइम के बाद। अब सारे पार्टिकल जो हैं, जो टी टाइम पर इस तरह से थे पार्टिकल, ये पार्टिकल बैठ चुके हैं। अब इधर वाले ऊपर उठना शुरू हो गए, फिर ये बैठ जाएंगे और एनर्जी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये सारे पार्टिकल जो उठे हुए थे वो बैठ गए। ये वाला नीचे आ गया इधर, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। और जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में थे वो उठने शुरू हो जाएंगे। तो वेव की नई पोजीशन जो है वो ये होगी, जो आप देख, जहां मेरा हाईलाइटर चलता चला जा रहा है। अब ये वेव की नई पोजीशन हो गई, नई पोजीशन हो गई वेव की। और एनर्जी आगे बढ़ चुकी। कितना आगे बढ़ चुकी? देखिए यहां से यहां आ चुकी। ग्रीन हाइलाइटर है मेरा, मैं रेड करके दिखाता हूँ। एनर्जी यहां से यहां आ चुकी, या कहे वेव आगे बढ़ चुकी। और ये कितनी बड़ी हुई मान लें? डेल्टा एक्स। कितने टाइम में आगे बढ़ गई है? डेल्टा टी टाइम। जितना डेल्टा एक्स वेव यहां से यहां मूव हुई है, डेल्टा एक्स डिस्टेंस, हर पार्टिकल डेल्टा एक्स, ये भी डेल्टा एक्स हुआ, ये पार्टिकल, हर पार्टिकल से वेव डेल्टा एक्स आगे गई, यहां से डेल्टा एक्स आगे चली गई। ये वाला, इस वाले पार्टिकल की भी इस पोजीशन से यहाँ चली गई वेव। कहीं भी देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सब डेल्टा एक्स है, सब डेल्टा एक्स है। ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है। सभी इक्वली, ये पार्टिकल जो था यहाँ से इस पोजीशन से वेव यहाँ आ चुकी है। ये सभी डेल्टा एक्स हैं, ये सभी डेल्टा एक्स हैं। ये यहाँ से यहाँ आ चुकी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ चुकी, यहाँ से यहाँ आ चुकी, वेव यहाँ से यहाँ आ चुकी। इसका मतलब वेव ने डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया।
ओके, यही मतलब निकला। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम में वेव ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो यूनिट टाइम में कितना कवर करेगी? यूनिटरी मेथड आप जानते हैं, अब जो ये भी नहीं जानता उसके लिए तो मुश्किल है। फिजिक्स में जो है सिंपल मैथमेटिक्स है। यूनिट टाइम में कवर्ड डिस्टेंस को ही हम वेलोसिटी कह देते हैं। ये लीजिए, वेलोसिटी आ गई, स्पीड कह देते हैं, वेलोसिटी स्पीड कह देते हैं। यूनिट टाइम में हुआ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, या इसी को हम कह दें स्पीड है। लो स्पीड पता चल गई। इसका मतलब स्पीड निकालने के लिए डेल्टा एक्स बाई टी निकाल। डेल्टा हम तब लेते हैं जब हम किसी छोटे से डिस्टेंस, छोटे से किसी एलिमेंट पर वर्क करते हैं, और हमें मालूम है वही वर्क हम फिर बड़ी रेंज के लिए, वही बड़ी रेंज के लिए हम कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी? वी आई, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? उसके लिए हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो जब ये डेल्टा टी समय जीरो करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम टी पर ही पहुंच जाएंगे। टी पर ही यहाँ पहुंच जाएंगे, इसका मतलब डेल्टा एक्स भी जीरो हो चुका होगा। तो यह लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दोनों का मतलब एक। उस कंडीशन में जो स्पीड आएगी, ये कंडीशन हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी पर लगाएंगे, तो जो स्पीड आएगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। और इस पूरे को मैं हाईलाइटर से दिखाऊं, ये जो पूरा है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन में डी एक्स बाय डी टी लिख देते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, वेव की स्पीड निकालनी है, तो हमें डी एक्स बाय डी टी फाइंड करना, और वही वर्क आपकी बुक में किया गया है। देखिए, ये सारे एक्सप्रेशंस वहीं से पिक करके मैं लाया हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। और लास्ट में जाके देखिए, यहाँ पे डेल्टा एक्स डी एक्स बाय डी टी निकला, ये निकल आई वेलोसिटी। ठीक है, लास्ट में हमने फाइंड करें। तो चलिए ये कैसे किया उसको देखते हैं। नाउ यू ऑल नो दिस इज द इक्वेशन, whether transverse wave or longitudinal wave. Only difference for longitudinal we write s in place of y. This is the equation of progressive wave. Y is equal to a sin ब्रैकेट में k x माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हम अभी तक बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। ओके, अब इसमें कुछ कंडीशंस लगाना शुरू करते हैं। ये कह रहा मोशन ऑफ ए फिक्स्ड फेस पॉइंट। देखिए, हर वर्ड का एनसीईआरटी में हर लाइन, हर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मोशन ऑफ ए फिक्स्ड फेस पॉइंट, फिक्स्ड फेस पॉइंट, फिक्स्ड फेस पॉइंट कौन से है? ये देखिए, इसका और इस पॉइंट का फेस सेम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का फेस सेम है। ओके, इस पॉइंट और इस पॉइंट का फेस सेम है, इस पॉइंट का फेस सेम है। यहां पर कोई होता तो इसका और इधर जो होता उसका फेस सेम। तो जो फेस सेम फेस पर है, ठीक है, उनकी मोशन पता करेंगे तभी वेलोसिटी मिलेगी। नहीं तो हम अगर एक ऊपर का ले, एक अलग फेस का ले लें, एक अलग फेस का ले लें,
तो वेलोसिटी नहीं निकल पाएगी। तो जो सेम फेज पे हैं उनकी वेलोसिटी निकालने के लिए उन पॉइंट्स की मोशन को हमें स्टडी करना पड़ेगा। इट मीन्स अब आप देखिए, अगर जो सेम फेज पॉइंट पर है और ये फेज है के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो है फेज है के एक्स माइनस ओमेगा टी फेज है। फाई तो इनिशियल फेज है, फाई जो है वो इनिशियल फेज है, ठीक है। एक्चुअल फेज तो जो है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी है। और ये कांस्टेंट क्यों रखा? क्योंकि हमें सेम फेज वाले पॉइंट्स की ही मोशन हमें स्टडी करनी है, चाहे कहीं से भी कर ले, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसको हमने कांस्टेंट कर लिया, देखिए इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, और है ही कांस्टेंट, तभी हम वेलोसिटी तक पहुंच पाएंगे। अब इस ये जो फेज है, अब नई सिचुएशन में जो पॉइंट आया है, नई सिचुएशन में जो पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट है, अब ये नए पॉइंट पर वेव पहुंच चुकी है। ये वाला जो पॉइंट है, नए पॉइंट पर वेव पहुंच चुकी है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम तो टी प्लस डेल्टा टी है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए। और पोजीशन क्या है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस पॉइंट की पोजीशन अगर हम एक्स ले लें तो इस पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग टाइम टी है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसमें ये जो हमने लिया है फेज कांस्टेंट लिया है, इसमें एक्स और टी फिर से रखते हैं। अब नए एक्स और टी रखेंगे, नए पॉइंट के लिए हम देखते हैं, एक्स की जगह पर हम एक्स प्लस डेल्टा टी लिख देंगे, और टी की जगह पर हम टी प्लस डेल्टा टी लिख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। बुक में ये सॉल्व नहीं किया गया है, मैं सॉल्व यहाँ कर देता हूँ इसको। सो के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डेल्टा टी। इसको फैला लिया, ठीक है, इसको पूरे को फैला दिया। फैलाने के बाद थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी अलग कर लेते हैं, और इन दोनों में से के एक्स माइनस ओमेगा टी अलग कर लेते हैं, प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी अलग कर लेते हैं। फिल्टर कर लिया, फिल्टर कर लिया। अब हम देखेंगे कि फेस तो वही रहना चाहिए, ये है, ये वाला हिस्सा यहाँ है, बट उसके साथ कुछ प्लस आ गया। अगर इसमें कुछ प्लस हो जाएगा तो फेज बदल जाएगा, और फेज बदल जाएगा तो हम वेलोसिटी कैसे निकालें? क्योंकि हमें फिक्स जो फेज वाले पॉइंट पर काम करना है, तो सेम फेज वाले पॉइंट की मोशन को अगर स्टडी करना है, इसका मतलब इसे यह जीरो ही है, ये जीरो माना जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसको जीरो मान लिया गया, ठीक है। इसका मतलब सेम फेज पे जब हम वर्क करना चाह रहे हैं, सेम फेज वाले पॉइंट को देखना चाह रहे हैं, तो के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा डेल्टा टी बाउंड टू बी जीरो। इफ यू डोंट टेक इट जीरो, you will not be able to study the motion of the points having the same phase. Okay, so यहाँ पे इसलिए ऐसे आपको जीरो ले ली गया, बुक में आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, वो मैंने यहाँ बताया कि इस तरह से आएगा, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को के से डिवाइड करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय के, दिस आल्सो डिवाइडेड बाय, दोनों को डिवाइड कर दिया के से। यहाँ तो के और के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचा? ओके, इसके साथ साथ हम डेल्टा टी से भी डिवाइड कर दें। ओके, इसके साथ साथ हम डेल्टा
टी से भी डिवाइड कर दें, मैं कलर बदल देता हूँ, ए डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, ए डेल्टा टी से इसको भी डिवाइड कर दिया, ए डेल्टा टी से इसे भी डिवाइड, पूरे इक्वेशन को, और जीरो को भी डिवाइड करना पड़ेगा ए डेल्टा टी से, दोनों साइड। ओके, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहाँ पहुंच गए, इस एक्सप्रेशन पे। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल माइनस ओमेगा बाय के, सेम आ रहा है देखिए, इज इक्वल टू जी, इसको उस साइड शिफ्ट कर लिया तो क्या बन गया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है क्या, देखिए यहाँ पहले ये गलत, ठीक है। अब वो कंडीशन लगाएंगे, वैनिशिंगली स्मॉल, ये देखिए वैनिशिंगली स्मॉल, अगर ये कंडीशन लगा देंगे तो ये ट्रायंगल वाला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बदल जाएगा डी एक्स बाय डी, और डी एक्स बाय डी टी क्या होती है, वेलोसिटी, इट मीन्स ओमेगा बाय के इज इक्वल टू, ओमेगा बाय के इज इक्वल टू, ठीक है। अब और चले आगे, इस तरफ आ जाइए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, आई होप कमेंट करेंगे वीडियो देखकर। अब ये कैसे है, अब हमें पता चल गया कि v इज इक्वल टू, हमें पता चल गया v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, और k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा, पहले पढ़ चुके, वेव नंबर है, 2 पाई कैसे, लैम्डा यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, देखिए यहाँ पर, और न्यू को हम 1/k 1/t भी लिख सकते हैं, 1/t इंटू, तो ये सारा एक्सप्रेशन देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी। सो इफ यू have to solve the and find the velocity or speed of a traveling wave, this is the formula, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको इस तरह से प्रूव करना है, एग्जाम में क्या आएगा, प्रूव दैट v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा फॉर हार्मोनिक वेव, तब ऐसे होगा, ओके, तब इस तरह से होगा। दूसरे तरीके से मैं पहले करा चुका हूँ, सिंपल तरीके से, अगर लिख दिया प्रूव v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, फिर आप फ्री हो किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट अगर कंडीशन डाल दी कि प्रूव v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर हार्मोनिक वेव, है ना, then you are bound to solve through this method. So I have explained you this article very clearly and explained you how the wave is moving. Okay, when wave moves, every point of the wave shifts equal distance, and velocity is calculated by the motion of a point, not a particle. Okay, motion of a point which are at same place, उससे पता लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसे क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत अच्छे से वीडियो देखेंगे, मैंने ये वीडियो छोटा रखा है, ओके, इसे मैं स्टॉप करता हूँ, तो धीरे 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 सब कुछ माली सीखे 100 हज़ार एक, तो सब कुछ धीरे धीरे चलता है, तब जाकर कुछ बनता है, मेहनत करने वालों का फ्यूचर है, ठीक है। और कुछ नहीं, देखो सिंपल मैथमेटिक्स है और सिंपल लॉजिक आपको समझाए हैं, थोड़ा सा अगर आप
इच्छा शक्ति रखते हैं, विल पावर रखते हैं, तब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर विल पावर है ही नहीं और छोड़ दी है नाव, ना उसमें कोई नाविक है, ना पतवार हाथ में, ना, तो दिशाहीन हो जाएगी, आगे जाके डूब जाएगी। तो ये तो अभी से चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, वर्क हार्ड, डेडिकेट योर टाइम, नथिंग एल्स, स्टडी, प्रिपरेशन, रिवीजन ऑफ सिलेबस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, छोटे छोटे वीडियो लाएंगे। ओके, टेक